आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से हासिल करने के लिए? जिस प्रकार हम हर दिन अपने शरीर को जीवित रखने के लिए शारीरिक भोजन को हम लेते हैं, उसी प्रकार हमारे आत्मा को जीवित रखने के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों हमें आत्मिक भोजन की ज़रूरत है। और जब हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, मैं आज इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं, आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं इस वचन को सुनने के लिए मैं कुछ मिनट बिताती हूँ या कुछ मिनट में बिताता हूँ, मेरे बहुत से काम रुक जाएंगे, आप इस ऑडियो को भी सुनकर उसके वचन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उसके राज्य के लिए, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने समय को उसकी उपस्थिति में, अगर आप बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, अगर आप बोते हैं आपके जीवन के लिए, अगर आप बोते हैं आपके आत्मा के लिए, आप जरूर कट नहीं करेंगे। और आज जब इस समय उसकी उपस्थिति में आकर जब आप उसके वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। जितनी बार आप उसे सुनते हैं उतनी बार ही कुछ ना कुछ आपको नया मिलता है। इतने सारे प्रचार, इतने सारे वचन मैंने आपके साथ साझा किया है। क्या आपको ऐसा लगा कभी मैं पुराना वचन क्यों सुन रही हूं, मैं पुरानी ही बातें क्यों सुन रहा हूं? आपको हमेशा लगता है कुछ ना कुछ मुझे नया मिल रहा है। यही वचन की सच्चाई है और यही वचन की सुंदरता है और यही परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जितनी बार उसके वचन को सुने, हमें कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं कुछ पुराना सुन रहा हूं। मेरे इतने सालों के अनुभव में मैंने जितनी बार उसके वचन को पढ़ा, उसने हमेशा मुझसे नए तरीके से बात किया है। और मैं आशा करता हूं आज जो वचन मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं, इस वचन से आप कुछ ना कुछ नया हासिल करेंगे और आप हासिल करके ही जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। मत्ती 6 अध्याय उसके 27वें आयत को एक बार पढ़ना चाहता हूं। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कितना कुछ करते हैं ना, अपने आयु को बढ़ाने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, अपने आप को छोटा बनाए रखने के लिए हम कितना कुछ करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोग। लेकिन आज इस वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कुछ भी कीजिए, आप आपके आयु को नहीं बढ़ा सकते और ना ही आप अपने आयु को घटा सकते। हमारा मेहनत व्यर्थ है परमेश्वर के प्रिय लोगों। हमारा जो भावना, जो चिंता है ना, वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, मेरे बैठकर चिंता करने से शायद मेरे काम हो जाएंगे, मेरे बैठकर सोचने से शायद मेरे काम हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चिंता नहीं, प्रार्थना कीजिए, तब परमेश्वर काम करता है। अब इस बात में आमीन बोल सकते हैं, आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन वो देख रहा है आपको। प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूं, जब आप प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, आमीन बोलते हुए एक्सेप्ट कर रहे हैं उस बात को, ताकि परमेश्वर उस बात के अनुसार आपको चलाए। मैंने इससे पहले भी कहा था, बहुत से कम लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर काम करता है। भीड़ बहुत होगी, लेकिन उसमें से थोड़े ही लोगों को वो चुनता है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया देते हैं, हाँ प्रभु मैं एक्सेप्ट करती हूं, हाँ परमेश्वर मैं एक्सेप्ट करता हूं, और तुरंत परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। और जब आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, आप पहले शायद सोचते होंगे, मेरे चिंता करने से शायद मेरे कामों को मैं सही करूंगा, मेरे चिंता करने से शायद मैं अपने कामों को सही से कर लूंगी। वचन कुछ अलग बोल रहा है। वचन कह रहा है, तेरी चिंता करने से ना तो तू अपने आयु को बढ़ा सकता है और ना ही तू अपने आयु को घटा सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे चिंता करने से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।
वचन हम तक क्यों पहुंचता है पता है? वचन हम तक इसीलिए पहुंचता है ताकि उस वचन के अनुसार हम कार्य करें। आपने तो आज सुन लिया परमेश्वर क्या कह रहा है, मुझे चिंता नहीं करना है, क्योंकि कोई है जो आपकी चिंता करता है। लेकिन क्या आप समझे, क्या आप उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे? क्या आपने उस वचन को एक्सेप्ट कर लिया और इस वचन को सुनने के बाद क्या तुरंत आप उसको लागू करेंगे? देखिए, लागू जैसे ही आपने किया प्रभु का काम शुरू हो जाएगा वहीं से। लेकिन अगर आप लागू नहीं करेंगे, आप कहेंगे हाँ यार वचन तो अच्छा था, सुन तो लिया मैंने, लेकिन चलो कुछ समय और चिंता कर लेता हूँ, कुछ समय और चिंता कर लेते हूँ, उसके बाद देखेंगे प्रार्थना का। बहुत गहरी बातें बताने जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है आपको समझाने के लिए कि वो क्या चाहता है आपके जीवन से। हालेलुया। जब आप मत्ती 6 अध्याय 24 से लेकर 33वें आयत तक जब आप पढ़ेंगे, 34वें आयत तक, यहाँ पर यीशु ने लोगों से बात की है उनके ज़रूरतों के लिए। आप चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी ज़रूरतें हैं। आप चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि आप भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? आज के दिन तुम जियो, दिस इज योर डे। आज जो दिन मैंने बनाया है वो तुम्हारे लिए है, और उस दिन के बारे में तुम सोचो और मेहनत करो। उस दिन में तुम क्या करोगे? तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो, बल्कि चिंता की जगह अगर तुमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया तुम बहुत कुछ हासिल करोगे। मैं एक और वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं, जैसे कि मैंने पहले तैयार रखा है आप लोगों तक इस वचन को पहुंचाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसके 7वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब पत्रस की किताब में भी यही वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती की किताब में भी चिंता के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका मतलब परमेश्वर को पता है हम अपना समय प्रार्थना में नहीं बल्कि चिंताओं में देते हैं, इसीलिए प्रभु का काम हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। जब आपको पता है आपका चिंता करने वाला है, जब आपको पता है वो आपकी चिंता करता है, जब आपको पता है परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप चिंता करें, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आप उस पर भरोसा नहीं करते। आप उस पर भरोसा नहीं करते। आपका भरोसा आपकी मेहनत पर है, आपका भरोसा आपके टैलेंट पर है, आपका भरोसा खुद पर है, खुद पर। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने भरोसे का मिसाल दिया है, जिसने सिखाया है भरोसा कैसे किया जाता है। जब पूरा इज़राइल के लोग चिंतित थे, घबराए हुए थे, शोक में थे कि अब हमारा क्या होगा, जिस राजा को अभिषेक करके परमेश्वर ने चुना और उस राजा को इसीलिए ठहराया कि हर बात के लिए वो परमेश्वर पर भरोसा करे, वो राजा डर के बैठा हुआ है। हालेलुया। लेकिन एक छोटा सा लड़का जो भरोसे का मिसाल था, जिसका नाम है दाऊद, आपको पता है उसने चिंता में समय नहीं बिताया, उसने प्रार्थना में समय बिताया। इसीलिए जब समस्या आई उसने सामना किया है। हम चिंताओं में समय बिताते हैं, हम भावनाओं में समय बिताते हैं, हम सोचने में समय बिताते हैं, इसीलिए हम समस्याओं में टूट जाते हैं, हम समस्याओं में गिर जाते हैं, हम समस्याओं का सामना नहीं कर सकते हैं। आज प्रभु का आत्मा हमसे इस प्रकार कहता है, जितना समय तू चिंता करता है, अगर उतना समय तूने प्रार्थना किया, आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जिस विषय के लिए आप चिंता कर रहे हैं, अगर उस विषय के लिए आप प्रार्थना करने लग गए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अद्भुत सामर्थ्य के काम आपके जीवन में देखेंगे। जब पूरा इजरायली लोग चिंता कर रहे थे, दाऊद प्रार्थना के साथ मैदान पर उतर गया। हालेलुया। उसे कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, छोड़ो ना,
मुझे भरोसा है मेरे परमेश्वर पर, क्योंकि मैंने चिंता करने में नहीं बल्कि प्रार्थना करने में समय बिताया है, और मैं जानता हूं आज मैं इस दान आपको गिराने वाला हूं। क्या कॉन्फिडेंस लेवल था उसके अंदर! क्यों? क्योंकि वो चिंता नहीं, वो प्रार्थना करता था। जो व्यक्ति चिंता करता है वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। आप बैठ जाएंगे एक जगह और आप सोचते रहेंगे, आप विचार करते रहेंगे, बहुत प्रकार की भावनाओं में आप खोए रहेंगे। आप आलसी बन जाएंगे, क्योंकि आपको बैठकर सोचने का आदत हो गया है। आप सोचते रहेंगे, आप ख्यालों में रहेंगे, आप डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे, क्योंकि आप प्रार्थना ही नहीं करते। आप प्रार्थना ही नहीं करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोग। आज प्रभु का वचन हमें कह रहा है, जो बातें आपके लिए कठिन हैं उसके लिए चिंता मत कीजिए, बल्कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप तैयार है सालों साल एक बात के लिए चिंता करने के लिए? आप तैयार है 20 साल बाद जो होने वाला है उसको 20 साल पहले ही बैठकर चिंता करने के लिए? और आप प्रार्थना करने के साथ आप ये कहते हैं, मैंने एक बार नहीं, मैंने 10 बार प्रार्थना किया, प्रभु नहीं सुन रहा है। आप सालों चिंता करने के लिए तैयार हैं, आप सालों की बात पहले ही बैठकर चिंता करने के लिए तैयार है, लेकिन आप प्रार्थना गिन कर रहे हैं। मैंने एक बार किया या 2 बार किया, 10 बार किया। जब तक वो नहीं सुनता है, कीप प्रेइंग। हालेलुया। जब तक वो नहीं सुनता है, जब तक वो जवाब नहीं देता है, प्रार्थना जारी रखिए। अगर आप चिंता जारी रख सकते हैं तो प्रार्थना क्यों नहीं? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। देखिए प्रभु क्या कह रहा है, तेरे लिए सोचने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है सिवाय मेरे। कोई आपको ऐसे आकर नहीं बोलेगा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि एक इंसान के अंदर ये हिम्मत ही नहीं है, ये क्षमता ही नहीं है दूसरों की चिंता खुद ले ले। लेकिन एक यीशु के बिना और कोई नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो आपके बारे में सोचता है, जो आपके बारे में ख्याल करता है, जो आपके लिए योजनाएं बनाता है। क्या आप उसके पास जाना पसंद नहीं करेंगे? आप जब चिंता करते हैं ना, परमेश्वर आपके साथ नहीं होता है। आप जब चिंता करते हैं, आप परमेश्वर के नजदीक नहीं होते। आप जब चिंता करते हैं, आप अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उस समय में कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, कोई नहीं होगा लेकिन परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने सिखाया, जब तू प्रार्थना करे अपने आप को एक कमरे में बंद कर और प्रार्थना कर, क्योंकि जो गुप्त में तुझे देखता है तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा। यीशु ने हमें सिखाया है, चिंता नहीं प्रार्थना कीजिए। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। आप बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि आप चिंता करते हैं। आप कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि आप चिंता करते हैं। आप डरते क्यों हैं? क्योंकि आप चिंता करते हैं। आप घबराते क्यों हैं? क्योंकि आप चिंता करते हैं। अगर आपने चिंता करना छोड़ दिया और प्रार्थना करना अगर आपने शुरू कर दिया, आप मजबूत बनेंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, आप भरोसा करने लगेंगे, आप विश्वास करने लगेंगे, आप परमेश्वर के कामों को देखने लगेंगे और दूसरों के लिए आप उदाहरण का कारण बनेंगे। उसने आपको विश्वास करने और भरोसा करने के लिए बुलाया है, चिंता करने के लिए नहीं। चिंता अगर आप अभी भी करते हैं तो वही जीवन सही था जहां पे आप चिंता करते थे खुद के लिए, जहां पे आप अकेले जीते थे, किसी को आप अपने साथ में नहीं लेते थे। वहां पे यीशु आपके साथ नहीं होते थे, क्योंकि आप अकेले हैं। नीति वचन में क्या लिखा है? जो अपने आप को दूसरों से अलग करता है, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। देखिए, चिंता करने वाला व्यक्ति सबके साथ बैठकर चिंता नहीं करेगा, वो अकेले जाएगा और वो चिंता करेगा। जवान भाई और बहनों, झुंड में रहिए,
अकेले मत जाइए कहीं, अपने आप को अकेले मत कर लीजिए। जो चिंता आप कर रहे हैं उस चिंता में प्रभु साथ नहीं है। मेरी बात मानिए, परमेश्वर आपसे अद्भुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं बुलाया है कि आप चिंता करें और अपने कामों को खुद ही करने की कोशिश करें। आज प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अपनी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो, अपनी चिंताओं को मेरे पास लेकर आओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु ने अलग अलग तरीके से हमसे बात किया है। परमेश्वर ने समझाने की कोशिश की है। जिस काम को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अकेले सक्षम नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोग उस काम को करने के लिए। इसलिए आज हमें परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है। 2024 में आपकी चिंता की बातें क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप चिंता के जगह में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, मैं विश्वास करता हूं 2024 में आप अद्भुत काम देखने वाले हैं। 2024 दिसंबर में आप दोबारा इस चैनल में आइएगा और किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, जब मैंने इस प्रचार को सुना, चिंता नहीं प्रार्थना करो, और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे अद्भुत आशीषें दी है, मेरे चिंताओं को उसने ले लिया है करके आप कमेंट करके जाइएगा। आप बताइएगा आपके जीवन में क्या हुआ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जब हम चिंता नहीं बल्कि प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए रास्ते खुलने लगते हैं। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय उसके 5वें आयत में क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रार्थना करना मतलब उस पर भरोसा रखना है। प्रार्थना करना मतलब अपने आप को कमजोर बनाना है। प्रार्थना करना मतलब चिंताओं को ना कहना है। प्रार्थना करना मतलब प्रभु पर निर्भर होना है। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर के नजदीक रहना है। प्रार्थना करना मतलब उसके संग चलना है। प्रार्थना करना मतलब वचन को ग्रहण करना है। अगर आप चिंता के जगह को प्रार्थना आप रख देते हैं, चिंता के जगह में जब आप प्रार्थना रख देते हैं, चिंता के समय में जब आप प्रार्थना को रख देते हैं, चिंता करते वक्त जो आपका स्थिति होता है, अगर उस बात को आप प्रार्थना में बदल देते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आदि समस्याएं वहीं पे खत्म होने लग जाएंगे। आपने सालों चिंता किया, प्रतिफल कुछ भी नहीं मिला आपको। आपने बहुत समय चिंता में बिता दिया परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको प्रतिफल कुछ भी नहीं मिला। कई बार आप अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं, कई बार आप अपने भविष्य के लिए चिंता करते हैं, कई बार आप अपने प्रेजेंट के लिए चिंता करते हैं, लेकिन प्रतिफल कुछ भी नहीं मिला आपको। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, चिंता नहीं, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, शैतान कमजोर होता है, लेकिन जब आप चिंता करना शुरू करते हैं, वो आपके जीवन में और समस्या को लेकर आता है, ताकि आप सिर्फ चिंता करें, प्रार्थना ना करें। जो व्यक्ति चिंता करता है वो परमेश्वर के साथ नहीं है। जो व्यक्ति चिंता करता है वो खुद पर भरोसा करता है। जो व्यक्ति चिंता करता है वो हर एक काम को खुद करने की कोशिश करता है, और आप अकेले इस उद्धार की जिंदगी को पार नहीं कर सकते। इसलिए यीशु ने क्या कहा? मैं सहायक को भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है तो आप प्रार्थना करेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। 2024 में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना कीजिए, चिंता नहीं। प्रार्थना कीजिए, विचार में मत खो जाइए। विचार में खोने वाले व्यक्ति आलसी हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, लेकिन प्रार्थना करने वाले व्यक्ति मेहनती होते हैं, कार्य को करने में वो समय बिताते हैं, और वो दूसरों के लिए जीना सीखते हैं। इस वचन के अनुसार मैं आपको यही कहूँगा, चिंता नहीं, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, वो आपके वर्तमान के बारे में सोचता है, वो आपके भविष्य के बारे में सोचता है। आपका भविष्य, आपका वर्तमान, सब कुछ प्रभु के हाथों में है, तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं?
मैं बहुत सारे उदाहरण देकर मैं समझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप समझदार हैं और आप इस वचन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आज प्रभु आपसे क्या कह रहा है। बस इस बात को समझ लीजिए, प्रार्थना करना अगर आपने शुरू कर दिया, आप चिंता करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपका भरोसा उस पर आ जाएगा, आप उस पर निर्भर हो जाएंगे। और जो उस पर निर्भर होते वो चिंता नहीं, वो मेहनत करते हैं। हालेलुया। चिंता करके आप हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका समय वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मेहनत जब आप करते हैं, प्रभु आपके साथ होगा। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करते हैं प्रभु की आशीष उनके साथ है। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, मेहनत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि आपको चिंता करना ही ना पड़े। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, प्रभु आपकी अद्भुत उपस्थिति को हमने महसूस किया है। आज के जीवित वचन को प्रभु हमने ग्रहण किया है। प्रभु आपने हमसे बात किया है, आपने तमाम भाई और बहनों से बात किया है। प्रभु जो लोग चिंता कर रहे थे, आपने आज उनसे बात किया है। आप उनसे ये कह रहे हैं, तेरी चिंता मैंने ले ली है, आज से तू चिंता नहीं बल्कि प्रार्थना कर, क्योंकि मैं तेरे भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर हूँ। आप उनसे कह रहे हैं प्रभु कि आप उनके परमेश्वर है, और आज के बाद जब ये तेरे बेटे और बेटियां प्रभु चिंता करना बंद करके प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रभु इनके जीवन में तू अद्भुत काम कर, ये तेरी महिमा को देखने पाए। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।